माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होते ही इस बार सिर्फ परीक्षा आयोजन पर ही नहीं बल्कि समय पर और पारदर्शी तरीके से परिणाम घोषित करने पर भी खास जोर दिया गया है। 10वीं और 12वीं कक्षाओं के रिजल्ट में देरी ना हो, इसके लिए मंडल ने मूल्यांकन प्रक्रिया को पहले से अधिक व्यवस्थित और सख्त बनाया है। यही वजह है कि इस बार परीक्षा समाप्त होने का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि जैसे जैसे पेपर होते जाएंगे वैसे वैसे उत्तर पुस्तिकाओं की जांच भी शुरू कर दी जाएगी। इंदौर में मालव कन्या स्कूल को मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, जहां 22 फरवरी से कॉपियों की जांच का काम प्रारंभ होगा। मंडल का उद्देश्य साफ है, समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन के जरिए छात्रों को निर्धारित समय पर परिणाम उपलब्ध कराना। बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत 10 फरवरी को 12वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय के पेपर से हो चुकी है। इसके बाद अन्य विषयों के पेपर क्रमशः आयोजित किए जा रहे हैं। परीक्षा केंद्रों से उत्तर पुस्तिकाओं को संकलन केंद्रों के माध्यम से सुरक्षित तरीके से इंदौर स्थित मूल्यांकन केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस केंद्र पर कुल कितनी कॉपियों की जांच की जाएगी, लेकिन व्यवस्थाओं को देखते हुए यह तय है कि बड़ी संख्या में उत्तर पुस्तिकाएं यहां पहुंचेंगी। इस बार पूरी प्रक्रिया को तकनीक से जोड़ते हुए कड़ी निगरानी में रखा गया है। मूल्यांकन केंद्र में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रहेंगे और इन कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग भोपाल स्थित मंडल मुख्यालय के कंट्रोल रूम से की जाएगी। इससे अधिकारी सीधे तौर पर हर गतिविधि पर नजर रख सकेंगे और किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही की संभावना को समाप्त किया जा सकेगा। मूल्यांकन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मंडल ने इस बार कई सख्त नियम लागू किए हैं। कॉपियों की जांच शुरू होने से पहले 21 फरवरी को सभी मूल्यांकनकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की पद्धति, अंक वितरण की सटीकता, मॉडल आंसर शीट के अनुसार जांच की प्रक्रिया और त्रुटियों से बचने के उपायों पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया जाएगा। मंडल का मानना है कि यदि मूल्यांकनकर्ता स्पष्ट दिशा निर्देशों के साथ काम करेंगे तो परिणाम अधिक सटीक और निष्पक्ष होंगे। प्रशिक्षण के बाद ही शिक्षकों को औपचारिक रूप से मूल्यांकन कार्य में लगाया जाएगा। इस बार कॉपियों की संख्या को लेकर भी स्पष्ट सीमा तय की गई है। एक शिक्षक को प्रतिदिन कम से कम 45 कॉपियां जांचनी होंगी, ताकि काम की गति बनी रहे और समय पर परिणाम तैयार किया जा सके। वहीं दूसरी ओर गुणवत्ता से समझौता ना हो, इसलिए अधिकतम सीमा 60 कॉपियां प्रतिदिन तय की गई हैं। किसी भी स्थिति में शिक्षक 60 से अधिक कॉपियां एक दिन में नहीं जांच सकेंगे। मंडल का तर्क है कि यदि अत्यधिक कॉपियां जांची जाएंगी तो थकान या जल्दबाजी में गलतियां होने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए संतुलन बनाए रखते हुए काम की गति और गुणवत्ता दोनों को ध्यान में रखा गया है। इंदौर केंद्र पर 1700 से अधिक मूल्यांकनकर्ताओं की सूची तैयार की जा चुकी है। इन शिक्षकों का चयन अनुभव और विषय विशेषज्ञता के आधार पर किया गया है। बड़ी संख्या में मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति से कॉपियों की जांच तेज गति से होगी। हालांकि मूल्यांकन प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती उन विषयों को लेकर आती है जिनमें परीक्षार्थियों की संख्या कम होती है। ऐसे दुर्लभ या रेयर विषयों से विशेषज्ञ शिक्षक आसानी से उपलब्ध नहीं होते। पिछले वर्ष इस समस्या के कारण कुछ विषयों की कॉपियों के मूल्यांकन में देरी हुई थी। इस बार मंडल ने पहले से रणनीति तैयार कर ली है। इंदौर केंद्र से जल्द ही ऐसे विषयों की सूची मंडल मुख्यालय को भेजी जाएगी जिनके विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर उन विषयों की कॉपियों को अन्य केंद्रों पर भेजकर समय पर मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया की शुरुआत कॉपियों की कोडिंग से होगी। कोडिंग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उत्तर पुस्तिका की जांच पूरी तरह गोपनीय और निष्पक्ष तरीके से हो। कॉपी पर छात्र की पहचान से जुड़े विवरण को कोड में बदल दिया जाता है, ताकि मूल्यांकनकर्ता को यह पता न चले कि वह किस छात्र की कॉपी जांच रहा है। इससे पक्षपात या किसी प्रकार के प्रभाव की संभावना समाप्त हो जाती है। कोडिंग के बाद कॉपियों को संबंधित विषय के मूल्यांकनकर्ताओं में वितरित किया जाएगा और निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार जांच कार्य प्रारंभ होगा। सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मूल्यांकन केंद्र में प्रवेश और निकास की व्यवस्था नियंत्रित रहेगी। बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और सभी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। मंडल के अधिकारी समय समय पर निरीक्षण भी कर सकते हैं। सीसीटीवी की लाइव मॉनिटरिंग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मूल्यांकन के दौरान कोई अनुचित गतिविधि ना हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। मंडल का लक्ष्य है कि परीक्षा समाप्त होते ही मूल्यांकन कार्य लगभग पूरा हो जाए, ताकि परिणाम तय समय सीमा में घोषित किए जा सके। समय पर रिजल्ट आने से छात्रों को आगे की प्रवेश प्रक्रियाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सुविधा मिलेगी। इस बार की सख्त व्यवस्था, तकनीकी निगरानी और प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं की बड़ी टीम से उम्मीदें की जा रही हैं कि बोर्ड परीक्षा परिणाम न केवल समय पर आएंगे बल्कि पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी भी होंगे।